हम आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक जीके जीएस का सेट तैयार किए हुए हैं। इसमें जीके और जीएस से संबंधित सभी प्रश्न हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 100 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 8। आगे दिया हुआ है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सौर सेल। आगे दिया हुआ है, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1934 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी पर। आगे दिया हुआ है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने। आगे दिया हुआ है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अरावली नदी पर। आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत में। आगे दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हरा प्रकाश। आगे दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्योग। आगे दिया हुआ है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दाऊद खां करारानी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। आगे दिया हुआ है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्प्री नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है, 1915 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया गया था। आगे दिया हुआ है, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा भूमिगत पानी का पुनर्भरण। आगे दिया हुआ है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे दिया हुआ है, खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बेंजोइक एसिड। आगे दिया हुआ है, एशिया की पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा फिलीपींस की, यानी पूरे एशिया महादेश में सबसे पहले महिला राष्ट्रपति फिलीपींस में बनाई गई थी। आगे दिया हुआ है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। आगे दिया हुआ है, पर्वतों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ओरोलॉजी। आगे दिया हुआ है, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोंकण तट। आगे दिया हुआ है, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य के। आगे दिया हुआ है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। आगे दिया हुआ है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है। आगे दिया हुआ है, जीवित कोशिका में राइबोसोम का निर्माण कहां होता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रिका में। आगे दिया हुआ है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। आगे दिया हुआ है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहां थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजगिरी, वर्तमान के राजगीर में। आगे दिया हुआ है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा
यह कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, यानी इसका मान जैसा है वैसा ही रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर को। आगे दिया हुआ है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको में। आगे दिया हुआ है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन ने। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री। आगे दिया हुआ है टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहां से होती है, तो इसका सही उत्तर होगा सिंहभूमि जिला से, जो झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। आगे दिया हुआ है इंडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात का। आगे दिया हुआ है हवाला क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किन कारणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, तो इसका सही उत्तर होगा पारा बैगनी विकिरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। आगे दिया हुआ है भारत का पहली महिला डाकघर किस जगह खोली गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा भारत में पहली महिला डाकघर दिल्ली में खोली गई थी। आगे दिया हुआ है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था, तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे दिया हुआ है दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में। आगे दिया हुआ है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो इसका सही उत्तर होगा 7वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा सदस्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा सेशेल्स। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस देश में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील में। आगे दिया हुआ है विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत किसका उत्पादन अपनी आवश्यकता से अधिक करता है, तो इसका सही उत्तर होगा चाय का। आगे दिया हुआ है आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा फिरदौसी। आगे दिया हुआ है चचरनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, तो इसका सही उत्तर होगा अरब विजय का। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में। आगे दिया हुआ है ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा बीड़ा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है संसार का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा रोगवक्सी। आगे दिया हुआ है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट में। आगे दिया हुआ है चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित था, तो इसका सही उत्तर होगा तंजावुर में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60 बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल ने। आगे दिया हुआ है भारत में पहली हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आगे दिया हुआ है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा शिवालिक। आगे दिया हुआ है सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा महानदी पर। आगे दिया हुआ है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है,
तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे दिया हुआ है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब को। आगे दिया हुआ है मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। आगे दिया हुआ है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दाल का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 59 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली रेल लाइन 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बंबई से ठाणे के बीच। आगे दिया हुआ है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, यानी पाली अनुसंधान संस्थान नौ नालंदा महाविहार में स्थित है। आगे दिया हुआ है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश की। आगे दिया हुआ है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाबर। आगे दिया हुआ है मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो इसका सही उत्तर होगा मशीनरी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पांडेय। आगे दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। आगे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस ग्रह को शाम का तारा भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह को। आगे दिया हुआ है डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा वाटसन और क्रिक ने। आगे दिया हुआ है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सिमुक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सैमुअल कोहेन ने। आगे दिया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी। आगे दिया हुआ है कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव मस्तिष्क। आगे दिया हुआ है गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद यूनानी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा थर्मोस्फियर। आगे दिया हुआ है गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर होगा जल स्तर में विभिन्नता से। आगे दिया हुआ है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है तक्षशिला पाकिस्तान में है। आगे दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहां भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग जेल में। आगे दिया हुआ है पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अष्टाध्यायी। आगे दिया हुआ है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 5वीं में 1971-70 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। आगे दिया हुआ है ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टेरिलिन के। आगे दिया हुआ है भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सैम पित्रोदा को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भुकपी सिंधु। आगे दिया हुआ है सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा नुब्रा नदी। आगे दिया हुआ है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी, और यही उस समय भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस का। आगे दिया हुआ है पीतल में कौन सी धातुएं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा और जस्ता। आगे दिया हुआ है हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। आगे दिया हुआ है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला। आगे दिया हुआ है
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश ने। मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक का नाम बृहदर्थ था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बाय।